जैसे हमरे लाल के गोली मारे हैं वैसे हमरे लाल के सामने गोली और मारा जाए। मैं अपने लड़की के कैसे अपने आगे मैं विधवा बन के डोलत देखूं सरकार। नहीं सर, हमारे घर के कोई भी नहीं पहुंचा था वहाँ पर, वो लोग लेकर चले गए सर। इसके लिए पुलिस एक्टिव है कि हाँ अगर मर गए तो उनको लाश को ले जाना, इसके लिए पुलिस एक्टिव है, लेकिन आप देख नहीं पाए। लोग को दिखा। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम मरुईपुर किशुनदासपुर थाना अखंड नगर जिला सुल्तानपुर के अंतर्गत हैं। जैसा कि सरकार के तमाम दावे हैं कि जो भी गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल जा रहा है और सभी गुंडे भाग जा रहे हैं। लेकिन मैं जहां पर हूं, मैं यहां पर ये बता दूं कि आज 3-4 दिन हो गए और यहाँ के जो घर के जो नवजुवक थे, जो इस घर का जो खर्चा चलाने वाला था, उस युवक को गोली मारकर जो है निर्मम खेत में बेचारे जो है सिंचाई करने या क्या गए थे, खेती किसानी में अपना कार्य कर रहे थे और निर्मम जो उनको रात में 10-11 बजे कुछ बदमाशों ने उनको गोली मार दी। और अभी तक दुर्भाग्य है कि वो बदमाशों का ना कोई पता है, ना कोई उनका नामो निशान है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जैसा कि हर तरीके से दावा हो रहा है कि इस समय जोगी जी के सरकार में पुलिस बहुत एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि जो गरीब हैं, हमको लगता है कि जो बड़े बड़े लोग होंगे उन्हीं लोगों के लिए पुलिस एक्टिव होती होगी, लेकिन जो गरीब होते हैं इन लोगों के लिए पुलिस एक्टिव नहीं होती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा इस घटना को अंजाम कैसे उन्होंने दिया और अब तक पुलिस ने क्या किया। भैया क्या नाम है? सर मेरा नाम ब्रजेश है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ हमें चाहिए नहीं। अगर यही हाल रहा तो हम किसके भरोसे पे अपने बच्चों का या अपने परिवारों का हम देखभाल कर सकते हैं। कानून यहाँ पे बहुत ही लापरवाह है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चौथा दिन हो गया, आज यहाँ का 4 दिन हो गया। बस पुलिस वाले आते हैं कि दिलासा देकर चले जाते हैं, यही कहते हैं कि हम खुलासा 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर जी। जी। और हमारी वो बहन है, मृतक के जो हैं, ये देखिए उनकी पत्नी है जिनके पति को जो है बदमाशों ने मार दिया है। और आप लोग समझ सकते हैं कि एक पत्नी का जो है पति ही सब कुछ होता है, और जो भी मतलब कि शादी विवाह के बाद तो यही होता है कि हाँ पति के सहारे पूरा जीवन हमें रहना है, लेकिन आज उस पति को जो है वो जो बदमाशों ने मार दिया और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। सर ये हमारा छोटा बच्चा है, इसकी हाथ में इन्फेक्शन है, इसकी दवा हो रही है। अब हम किसकी कमाई लेकर कैसे बच्चे की दवा करें सर। वो बदमाश कहीं दूर के नहीं थे, वो बदमाश यहीं के है, मिले हुए हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। पुलिस जानती है कि बदमाश कौन है, बस हमें से दिलासा देकर चली जा रही है, क्योंकि हमारे पास तो कोई है नहीं उन्हें पैसा देने के लिए। वो पैसा जहाँ पाएगी पुलिस वहीं काम करेगी सर। तो हम गरीबों को क्या होगा सर, यही बताइए। देखिए ये जो बच्चा है, इनके 2 बच्चे हैं और इस बच्चे के आंत में इन्फेक्शन है, दवा चल रहा है, इलाज चल रहा है। अब किस तरीके से इन बच्चों का इलाज और पढ़ाई, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन बच्चों को खतरा बना रहेगा जब तक वो बदमाश नहीं पकड़े जाएंगे। सर हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें यहाँ से लेकर भाग चलो माँ, बच्चे हमें, वो गुंडे हमें भी मार डालेंगे। अगर पापा को मार दिए तो हमें मार देंगे, हम पढ़ने नहीं जाएंगे। हमारे पापा कब आएंगे, कहाँ से आएंगे। बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे सर, हम बच्चों को क्या जवाब दे सर, हमें कोई हिम्मत नहीं हो रही सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, जबकि पुलिस जानती है कि बदमाश कौन है, गुंडा कौन है, कौन मारा है। आपको कैसे सूचना मिली, कब जो है? सर हमें सूचना मिली 12 बजे। हाँ सर, हमें सूचना मिली 12 बजे, जबकि हमारे पति की लाश को लेकर चले गए थे यहाँ पर। आप लोग वहाँ पहुँचे नहीं लाश को? नहीं सर, हमारे घर के कोई भी नहीं पहुंचा था वहाँ पर, वो लोग लेकर चले गए सर। इसके लिए पुलिस एक्टिव है कि हाँ अगर मर गए तो उनको लाश को ले जाना, इसके लिए पुलिस एक्टिव है, लेकिन आप देख नहीं पाए। लोग को दिखाना तो चाहिए था सर, हमें देखना तो पड़ता, फर्ज था हमारा ना कि हमारे पति को कहाँ पर गोली लगी, कैसे लगी, उन्हें क्यों मारा गया, हमें पता नहीं चलना चाहिए था सर। पुलिस से बताइए क्या इन लोगों का अधिकार नहीं है? आप लोग जो है लाश उठा ले गए, उसके बाद हमारे घर पुलिस आया जान पहचान करने के लिए। सर हमें पता नहीं था कि क्यों ये लोग आए हैं, हमसे बता भी नहीं रहे। कोई पता भी नहीं चला कि हमारे पति मर गए हैं, और जो है ये पुलिस वाले आ गए। जब पुलिस हमारे द्वार पर आकर खड़ी हुई तब हमने पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो लोग नहीं बता रहे थे सर। सिर्फ हमारे बच्चों का नाम पूछ रहे थे, हमारा नाम पूछ रहे थे। हम उनसे बार बार पूछे, यही सवाल कर रहे थे कि आखिर बात क्या है, हमारे पति कहाँ है। उनके होते हुए हमने कोई जवाब नहीं दे रहे सर, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। पोस्टमार्टम के पास फिर लाश आई थी? जी सर, बाद में आई थी सर।
तो कहीं ना कहीं से देखिए पुलिस महकमे की बहुत बड़ी कमी है। कम से कम उस जगह पर इन लोगों को जैसे आप घर पे आए सूचित कर देते, हाँ ये देखिए आपके परिवार हैं या कौन है, किसके घर की बॉडी है, तो कम से कम ये परिवार तो देख लेता हाँ किस दशा में, हो सकता है कि कोई सुराग मिल जाता अगर आप लोग जाते वहाँ पे। सर वो ले जाते हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन हमें एक बार दिखा तो देते, हमें पता तो चल जाता कि क्यों मारे इन लोगों ने। सर वो गुंडे कहीं दूर के नहीं हैं, इसी आसपास के हैं। पुलिस जानबूझकर पकड़ नहीं रही है सर, सिर्फ हमें दिलासा दे रही है कि हम तो आपको सजा उनकी आपको हम न्याय दिलाएंगे, पर दिला नहीं रही सर। आज 4 दिन हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे सर बीमार है सर, कुछ नहीं खा रहा है, हमसे बार बार पूछ रहा है पापा कब आएंगे, जब पापा आएंगे तभी हम खाना खाएंगे सर। हम बच्चों को क्या दिलासा दिलाएंगे, तुम्हारे पापा आएंगे तुम्हें खाना खिलाएंगे सर। बताइए जो मासूम बच्चे हैं, इन मासूम बच्चों को क्या भी सारी जानकारी होगी, बेचारे जो है कि हाँ बस पापा आते होंगे, टाफी लाते होंगे, यही होता होगा कि जब जाते हैं। ये जो दर्द है, एक तो माँ का दर्द, इनके जो पति को छीन लिया गया, और दूसरे कम से कम अगर शासन प्रशासन उस अपराधी को पकड़ लेता, इनके पति को तो नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम इनके कलेजों को कुछ ठंडक तो हो जाती। सर अगर वो लोग दुश्मन को मार देंगे, हमें सामने उन्हें सजा देंगे, तो हमारे दिल को ठंडक पहुंच जाएगी सर, हमारे बच्चों को हमें न्याय मिल जाएगी सर। जिस दिन जैसे हमारे पति को दागा गया, उन्हें भी फांसी चढ़ाई जाए सर, जिस दिन उन्हें फांसी मिल जाएगी उस दिन हमारे दिल को ठंडक पहुंच जाएगी सर। हमें कुछ दे या ना दे हमसे कोई मतलब नहीं सर, पर हमारे पति के मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए सर। हमें बताइए सर, हम इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाए सर, किसके पास जाए, जबकि हमारे घर में 4 लोग हैं, सब अलग अलग हैं सर। बताइए सर इस घर में हम कैसे रहें, कैसे गुजारा करें सर। उस मुजरिमों के डर से हम इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, या तो बताइए हम भी कहीं बुढ़ धंस जाए, कुछ तो कहिए। इन बच्चों को लेकर क्या हम भी मर जाएं, हम भी कहीं चले जाएं, हमारे में तो कोई न्याय होना चाहिए ना सर। बताइए जोगी जी, देख लीजिए जो यहाँ ये तमाम दावे हो रहे हैं कि पुलिस एक्टिव है ना, लेकिन यहाँ पर वो तो जो इनके पिता को छीन ही लिए, लेकिन अभी तक जब उस जो है अपराधियों का पता नहीं है, तो ये बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे इस घर में। ये लोग तो स्कूल भी जाने से डर रहे हैं। हाँ सर, ये लोग स्कूल जाने से डर रहे हैं, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि मम्मी हम अब नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर रहेंगे नहीं। बताइए सर हम कहाँ लेकर जाएं, इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा सर, ये पढ़ने नहीं जा रहे हैं सर, इनका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। कम से कम अगर वो गुंडे पकड़े जाते तो कम से कम ये लगता कि वो अपराधी पकड़ा गया जो है। इन सब का डर तो खत्म हो जाता। इन लोग को लग रहा है यही कि जैसे पापा को मार दिए, कभी तो आपको मार देंगे मम्मी, हम अकेले हो जाएंगे, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मम्मी। क्या नाम बाबू तुम्हारा? अंशु कुमार राजभर। अच्छा, तो स्कूल जाते हो? जी। अब स्कूल जाने से डर लगता है? जी। तुम्हारा क्या नाम बाबू? अंश राजभर। तो स्कूल कितने क्लास में तुम पढ़ते हो? 6 में। अच्छा, तो अब स्कूल जाने से डर लगता है तुमको? हाँ अगर वो अपराधी पकड़ लिया जाए तो फिर स्कूल जाने होने से टेंशन खत्म हो जाएगा। जी। तो क्या चाहोगे भी जो सरकार, अगर जोगी जी देख रहे हैं वीडियो, उनसे क्या कहना चाहोगे? हमें इंसाफ दिलाइए, जो अगर हमारे पापा को मारा उसको हमारे सामने मारिएगा, जैसे जैसे हमारे पापा को मारा वैसे उसको भी मारिए। देखिए इन बच्चों का जो एक दर्द है कि कहीं ना कहीं से ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 4 दिन हो गया और दिन प्रतिदिन जो है मामला ठंडा होता चला जाएगा। और अगर पुलिस अगर एक्टिव होती, अभी अगर किसी बड़े नेता की बात होती, अगर कोई बहुत बड़ा कोई मैटर होता, तो अब तक तमाम तरीके से छापे पड़ जाते और कहीं ना कहीं से अपराधी पकड़ लिया जाता। अब बताइए जो है अगर वो बहुत दूर का तो नहीं होगा, होगा तो क्षेत्र का ही, कहीं दूर का थोड़े मारेगा। दूर का नहीं है सर, यहीं का वो इंसान है, कहीं दूर का नहीं है, और पुलिस उनसे मिली हुई है। बस हमें यही कह रही है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिला रहे, कोई इंसाफ नहीं दिला रही है। बार बार यही लिख के ले जा रही कि आप जानती हैं सर, अगर हम जानते कि ये हमारे पति को मारा है तो हम उसे छोड़ते हैं। अच्छा, जब यहाँ से गए रात में जो है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर एक ही नहीं 2 लोगों को गोली मारी, एक मौर्या जी थे। मौर्या थे, वो मौर्या खेत भर रहे थे, इनके ही साथी थे, दोनों एक ही इंजन से भर रहे थे। वो फ़ोन करके बुलाए कि भैया आओ एक बार इंजन चला कर चले जाओ। फिर सर ये हमारे पति सिर्फ इतना ही कहकर घर से निकले कि अभी हम आ रहे हैं इंजन चलाकर, उसके बाद हमारे पति घर नहीं आए सर। हमारे बच्चे और हम आशा देखते रह गए। अभी देखिए अगर अभी मौर्या जी बच जाते तो आज उन पर भी इल्जाम लगता कोई बुलाए थे और हो सकता है संदेह हो, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात मौर्या जी को भी मार दिया और इनको भी मार दिया। अच्छा, लास्ट में जब जाते हैं तो आपसे कुछ कहे हुए? जी सर, हमारे पति यही बोले कि अभी हम जा रहे हैं, अभी इंजन चला कर आ रहे हैं, और कुछ नहीं बोले सर।
कभी कोई जैसे चर्चा करते थे कि हाँ किसी आदमी से कोई दुश्मनी है, कोई ऐसी कभी बीच में? नहीं सर। और बता दें कि यहाँ पर और भी घटनाएं हुई हैं और इसी तरीके से बदमाश नहीं पकड़े जाते हैं। इससे पहले भी कौन घटना फैल रहा है? साहब हम यहाँ कराए वाला ना है साहब। इससे पहले और केहू के मार दे न तक ना पकड़ गेल बदमाश? हाँ, एक ठे हर जन के मार दे रहे हैं, पकड़ी ना गए कई साल भैल हुई? पर साल। पर साल। हाँ। तो यहाँ पर देखिए इस गांव में मतलब कि इस गांव के लोगों को कोई भी मार के चला जाता है और मुजरिम पकड़ा नहीं जाता है। वो मुजरिम का अभी तक पता ना चला जो नहीं जी, पता नहीं चला। इसी तरीके से धीरे बात खत्म हो जाती है। हाँ हाँ, खत्म हो जाती है। बस 1 हफ्ते 2 हफ्ते मार के और पुलिस चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। और खतरा होती चली जा रही है। हाँ, अपराधी का पता नहीं लग रहा है। वही न्याय हम लोग चाह रहे हैं इस बार जी। इसमें कहीं ना कहीं से जो है पुलिस जो है लापरवाही कर रही है। लापरवाही कर रही है, पैसा पा जाती, दबा लेती केस, गरीबों को सुनाई नहीं देती। अगर यही किसी बड़े नेता की बात होती तब तक सब विधायक होते, नेता होते, मुख्यमंत्री होते, सबके लिए जान तो जीवित तो सर सबके लिए है जान। लेकिन गरीबों को एक बाजार का केवल खिलौना समझा जाता है। खिलौना है, खिलौना। हाँ, हमारी मार्केट खिलौना है सरकार की निगाह में गरीब का। और जबरे का परिवार अथुआ है, मार्केट बना है। हमारा मार्केट एकदम अथुआ अशुद्ध है, कोई सुनवाई नहीं है। अब यही देखिए जो 2 मासूम बच्चे हैं, इन लोगों का क्या भविष्य होगा। जब किसी बड़े की बात होती तब तक तमाम सुविधाएं अभी सुविधाएं उन्हें मिल जाती। न्याय होनी चाहिए सर, चोर को सामने ला दीजिए। सरकार के कहाँ है, सरकार उसको लावे सामने, देखा दुनिया, बस यही चाहते हैं हम। अगर मुजरिम पकड़ जाता तो क्या सजा हो चाहिए? फांसी होनी चाहिए सर। आज 1 ठे मार दिया, 2 ठे मार, फांसी ना हो जैसे हमारे पापा मारे वैसे ना उठा गए। यानी कि जिस तरीके से इनके पिता को गोली मारे और तड़प कर उनकी जान निकली है, ठीक उसी तरीके से इन बच्चों की मांग है, जो मासूम बच्चे हैं उनको जो है मारा जाए। बाबू वैसे मारा जाए उनको। हाँ, वैसे ही मारे जाए जैसे हमारे पापा तड़प के मारे हैं ना, वैसे उनको भी हम तड़पा के मारिएगा। रो रहे हैं बच्चे, और कम से कम जो अधिकारी हैं उनको शर्म नहीं आती है कि अभी तक वो लोग क्या कर रहे हैं। अभी तक क्यों पकड़ाया लोकड़ा ना कुछ पता ना चला? नहीं साहब, अब ना पता चला। जैसे हमारा देवर हमें मार गया है, वैसे गोली ला के वैसे उस तड़पा के मारे, गोली घुस जाकर ये आँख के सामने जो देखा मैं। हम ये चाहिए थे और कुछ ना चाहिए बस। अब लड़के कहाँ जाएगी, के खियाए? छोट लड़कियां उन्होंने सबके सुई दवाई चलत के सुई दवाई चलत बा। पैसा कहाँ मिले, कहाँ से दवाई कराएगी? मैं क्या करूँगी? देखिए किस तरीके से मजबूर परिवार है। और देखिए जो माँ ने बच्ची को जन्म दिया, आज इस माँ के सामने वो बच्ची जो है विधवा हो गई हैं। आज उस माँ पर क्या बीत रही होगी? हाँ साहब, हमारे बच्ची के जो है कि हम शादी करें सुख शांति के लिए, आज जो ही हमारा लड़का गोली से मारा गया, वही हमारी लड़की कहाँ जाएगी इस उम्र में? वो बच्चा न कमा के खिया पाएगा, उसका पढ़ाई भी नहीं हो जाएगी। नाती जो है सुई दवाई भी चलत और नाती हमारा सुई दवाई से चलत है। जब पैसा ना मिले तो हम दवाई कहाँ से करत? हम हो तो गरीब है, हम कई दिन अपने नाती के जी आई चिकी आई, हमरो तो पोती पोता है। बतावा साहेब, हम कई दिन अपने लड़किया के लेके भाग, हमार भैया कहा था नानी हमें लेके भाग चला, नहीं तो हम को गोलियां मार दिए। बतावा साहेब, हम कहाँ लेके अपने भैया का तब चुराए रहा। बदमाशों पकड़ ये होते तो लड़कियन के दहशत खत्म हुई। आज वही बदमाश पकड़ा गया होते, हम कई दिन यहीं पर हम अपने नातिन के जोगई हम रखाई हम। बतावा तो है सर जी, अब हमारे कुछ ना जाने, हम खाली हमारे अपने हमारे नातिन के सामने जैसे हमारे लाल के गोली मारे हैं, वैसे हमारे लाल के सामने गोली मारा जाए। मैं अपने लड़की के कैसे अपने आगे मैं विधवा बन के डोलत देखूं सरकार। बताइए जो बदमाश होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि ये किसी के जो पति होंगे, किसी के सुहाग होंगे। और जो इन परिवारों पर आज बीत रही है, जो दुख दर्द है इस परिवार को, इसको आप लोग देखिए। और ये हो रहा है योगी सरकार जी के, जो कि तमाम वादे हो रहे हैं कि बदमाश सब भाग गए हैं, लेकिन बदमाश भागने के बजाय इस गांव में घुस आए हैं और उन बदमाशों का अभी तक कोई पता नहीं है। अभी तक क्यों पकड़ ना गए?
कोई नहीं पकड़ा गया। इतने छोटे छोटे बच्चे रोज रोते हैं, किसे पापा गए बताइए। इन छोटे बच्चों को क्या जवाब दिया जाए। अभी तक खाना पीना नहीं खाए और दोनों बीमार है। इतनी पाइन की बीमारी है, बताइए कैसे दवा, कौन जाएगा साथ में दवा लेने। इतने छोटे छोटे बच्चे, दवा भी खत्म हो गई, दवा लेने भी नहीं जा पा रहे हैं। बताइए, देखिए कैसे रो रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे संभलेंगे। पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। इनका भी सपना भी था, हाँ पापा आए हम भी पढ़ के कुछ बनना चाहेंगे। बताइए सपना कैसे पूरा होगा। क्या छोटे बच्चों का सपना ऐसे ही रह जाएगा। सरकार क्या कर रही है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। इतने छोटे बच्चे इतना डर गए हैं कि स्कूल का नाम भी नहीं ले रहे हैं, जो कि इनका सपना भी था कि हम भी पढ़ लिख के कुछ बनना चाहेंगे पापा की तरह। बताइए क्या करे। बच्चे भी जो है मतलब जो पापा थे तो कहते थे कि हम पढ़ लिख कर ये चीज ये बोलता था हम पुलिस बनेंगे, वो बोलता था हम डॉक्टर बनेंगे। बताइए इतने छोटे छोटे से इतना बड़ा बड़ा सपना अभी से देखे। क्या पापा होते सपना नहीं पूरा करते, सपना पूरा करते। इतना जी जान से कमाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, क्या सपना नहीं पूरा करते। पापा होते तब ना सपना पूरा होता। सरकार क्या कर रही है, बताइए इनका सपना अब कैसे पूरा होगा। सपना सपना ही रह जाएगा। सरकार 4 दिन हो गया, अभी बदमाश पकड़े अभी कोई नहीं पकड़ा गया, कुछ नहीं पता चला। इसमें कहीं कहीं से लगता है प्रशासन की लापरवाही। एकदम लापरवाही है, अभी तक कुछ नहीं पता चला है। बताइए बच्चे कैसे रहे।